नमस्कार, आरोहण भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में यह समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से भारत की पूर्वी सीमा पर एक क्रिश्चियन देश बनाए जाने का काम किया जा रहा है, किस प्रकार से एक पश्चिमी देश द्वारा बड़े ही सक्रिय रूप से भारत के कुछ हिस्सों को तोड़ करके वहाँ पर एक क्रिश्चियन आतंकी देश के बनाए जाने पर काम जोरों शोरों से किया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन पश्चिमी देश है जो भारत के हिस्से को तोड़ करके एक नए देश बनाने का ख्वाब देख रहा है और इसके लिए दिन रात मेहनत भी कर रहा है। आज इस वीडियो में हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि भारत किस प्रकार से पश्चिमी देशों के इस कार्य को रोक सकता है और अपने हिस्से को मजबूत कर सकता है। आज भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अशांति फैली हुई है और वहाँ की जनता देश के खिलाफ विद्रोह भी कर रही है और जिसे सुलझाने का काम कुछ पश्चिमी देश कर रहे हैं। परंतु आखिर ये कौन से पश्चिमी देश है जो भारत के टुकड़े करने पर तुले हुए हैं और भारत की पूर्वी सीमा पर एक क्रिश्चियन आतंकी देश बनाने की साजिश रच रहे हैं? दरअसल ये वही देश है जो अपने आप को भारत का सबसे बड़ा हितैषी और सबसे बड़ा मित्र बताने का प्रयास करता है, जो दुनिया में चौधरी बनने का काम भी करता है, जिसे दुनिया अमेरिका के नाम से जानती है। परंतु आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आज अपने आप को भारत का मित्र बताने वाला अमेरिका ही भारत के टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है? वो अमेरिका जो भारत और अमेरिका की दोस्ती को 21वीं सदी की सबसे बड़ी दोस्ती करार देता है, आज आखिर क्यों वो भारत की पूर्वी सीमा पर एक नया अफगानिस्तान बनाने पर तुला हुआ है? आइए इसे समझने का प्रयास करें। दरअसल अमेरिका आज चाहता है कि वो बंगाल की खाड़ी में अपने प्रभुत्व को बढ़ा ले ताकि वो आसानी से चीन और भारत दोनों पर शिकंजा कस सके। इसी सिलसिले में अमेरिका ने बांग्लादेश की सरकार के पास सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर अपना सैन्य अड्डा बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया था, परंतु बांग्लादेश की सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। ऐसे में अमेरिका अब एक बड़ा गेम खेलने की तैयारी कर रहा है और अमेरिका भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को तोड़ करके एक नया क्रिश्चियन देश बनाने का काम कर रहा है, जहां से वो आसानी से इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने का काम कर सके। आसान शब्दों में कहे तो आज अमेरिका इस क्षेत्र में एक नया क्रिश्चियन अफगानिस्तान बनाना चाहता है, जहां पर वह अपने हिसाब से एक पपेट गवर्नमेंट बना करके अपने कार्यों को अंजाम दे सके। इस प्रकार के क्रिश्चियन देश से अमेरिका भारत और चीन दोनों पर ही नकेल कसने के फिराक में लगा हुआ है। दरअसल अफगानिस्तान के छोड़ने के बाद आज अमेरिका को एक नए स्थान की तलाश है जहां वो अपने हथियारों की टेस्टिंग कर सके। हालांकि वर्तमान समय में अमेरिका यह काम यूक्रेन में कर रहा है, जहां अमेरिकी हथियारों को यूक्रेनी सेना द्वारा टेस्टिंग किया जा रहा है। परंतु यूक्रेन के युद्ध के बाद अमेरिका को एक नए स्थान की आवश्यकता होगी जो उसे भारत के पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। वहीं आज अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा अफीम की खेती पर बैन लगाए जाने के बाद अमेरिका को भी ड्रग्स की कमी से जूझना पड़ रहा है, जिसकी पूर्ति आज अमेरिका पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों से करना चाहता है। शायद इसीलिए जब मणिपुर की सरकार द्वारा संरक्षित वनों में कुकी लोगों द्वारा किए जा रहे गैरकानूनी अफीम की खेती पर कार्यवाही की जाती है, तो इससे परेशान होकर के अमेरिका भारत में क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार किए जाने के तौर पर दिखाता है और भारत पर दबाव डालने की कोशिश भी करता है। परंतु यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि क्या अमेरिका ऐसा कर सकता है? क्या अमेरिका वाकई में भारत के कुछ राज्यों को तोड़ करके एक नया देश बना सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। यदि भारत सरकार का रवैया कुछ उसी प्रकार से रहा जिस प्रकार से बीते वर्षों में रहा है, तो अमेरिका बड़ी ही आसानी के साथ यहाँ पर एक नए देश का निर्माण कर सकता है। ऐसे में आज भारत को इस दिशा में बड़ी ही तेज़ी से काम करने की आवश्यकता होगी ताकि देश को टूटने से बचाया जा सके। अमेरिका ने पहले भी ऐसे कार्य करके दिखाए हैं। इससे पहले अमेरिका ने तिमोर आइलैंड पर तिमोर के 2 हिस्से करके 2 देशों में बांट देने का काम किया था। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप में भी कोरियाई प्रायद्वीप को दक्षिण और उत्तर कोरिया में बांटने का प्रयास किया था और आज तक कोरिया प्रायद्वीप में अशांति बनी हुई है। आज के समय में यूक्रेन में हो रहा युद्ध भी अमेरिका की ही देन है। जिस प्रकार से अमेरिका ने यूक्रेन को भड़काने का काम किया और वहाँ पर अपने हिसाब से सरकार बनवाई, उसने एक तरीके से यूक्रेन में आग लगाने का काम किया। ऐसे में अमेरिका के लिए ये कोई नई बात नहीं है और अमेरिका चाहे तो आसानी से भारत के कुछ हिस्सों को तोड़ करके एक नया क्रिश्चियन आतंकी देश बना सकता है।
इस प्रकार के किसी क्रिश्चियन आतंकी देश के द्वारा अमेरिका भारत की पूर्वी सीमा पर दबाव बनाए रखना चाहता है। ऐसे में आज भारत को यह जरूरी हो गया है कि इस क्षेत्र में बड़े ही तेज़ी से कार्य करे और अपने क्षेत्र को मजबूत करे तथा अपने क्षेत्र को टूटने से बचा सके। हम अपने आने वाले वीडियोस में इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भारत किस प्रकार से किस रणनीति पर कार्य करे ताकि अमेरिका के इस मंसूबे को नाकाम किया जा सके। हम अपने आने वाली वीडियोस में कुछ रणनीतियों के बारे में चर्चा करेंगे और एक ऐसे कदम के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। अमेरिका द्वारा भारत की पूर्वी सीमा पर एक क्रिश्चियन आतंकी देश के बनाए जाने के विषय में आप क्या सोचते हैं और इस विषय में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम यह जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार भारत को अमेरिका के इस षड्यंत्र के खिलाफ किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए। R1 भारत में आज बस इतना ही। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंद, जय भारत।